ठीक है। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो वैकेंसी आया है उसका हम विस्तृत सिलेबस लेके आए हैं और एग्जाम कैसे होगा, कितना क्वेश्चन का पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक का अहम रोल होगा, ये सब आज हम वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार एसएससी पीटी सिलेबस आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार एसएससी में दो लेवल पर परीक्षा होना है, एक पीटी और एक मेंस। ठीक है, तो पहले हम पीटी पर बात करते हैं कि पीटी का सिलेबस क्या है, उसको ढंग से समझते हैं। देखिए, पीटी में कुल प्रश्न आपको 150 पूछे जाएंगे और वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि पीटी में आपको केवल क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस का एग्जाम के लिए आगे बढ़ सकें। तो इसमें 150 क्वेश्चन में जीके पोर्शन से आपको 50 क्वेश्चन और फिर जीएस और मैथ, देखिए जीएस जनरल साइंस और मैथ दोनों मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन और रीजनिंग का फिर 50 क्वेश्चन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रोल है वो आपको जीके और रीजनिंग का है और ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें अब इस 50 क्वेश्चन में जीएस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और मैथ में 20 से 30 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस और मैथ में का क्या वेटेज है नंबर का। ठीक है, और आगे आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी जो है बहुत ही अहम रोल निभाता है, क्योंकि रीजनिंग आपको देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग आता है। ये कुल मिला के आपको 150 हो गया। अब देखिए टोटल स्कोर कितना का होगा, तो टोटल स्कोर आपका 600 होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन यानी कि 600 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4, यानी कि प्रत्येक 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर का भी जो मार्क्स है वो घट जाएगा। मतलब 4 गलत क्वेश्चन करिएगा तो 1 मार्क्स आपका घट जाना है। ठीक है, अब आते हैं टाइम। देखिए, टाइम आपको इसमें काफी सफिशिएंट मिलता है, 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपको रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको टाइम खाएगा, बाकी 2 सेक्शन में आपको टाइम खाएगा नहीं, यानी कि रीजनिंग पर आपको विशेष फोकस करने की बहुत ही जरूरत होगी। अब देखिए, इसमें इस पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों की बात करें तो इसमें बुक ले जाना भी अलाउ होता है। तो आप प्रत्येक सेक्शन से एक बुक ले जा सकते हैं, यानी कि जीके का 1 बुक ले जा सकते हैं, जीएस और मैथ दोनों मिला के कोई 1 ले जा सकते हैं, फिर रीजनिंग का 1 ले जा सकते हैं। मतलब 3 बुक आपको ले जाने का अलाउ होता है। लेकिन वो एग्जाम में आप जो बुक ले जाएंगे वो टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी का ही होना चाहिए, टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का ही होना चाहिए। अगर दूसरा पब्लिकेशन का बुक ले जाते हैं तो आपको नहीं ले जाना होगा। ठीक है, वो जो है वैलिड नहीं है। और उसके बाद भी आप एनसीईआरटी का जो बुक ले जाएंगे उसमें कुछ हस्तलिखित चीज नहीं होना चाहिए, पकड़ाए जाने पर आप निष्कासित हो सकते हैं। और इसके बावजूद अगर हम बात करें तो जो टीचर्स का नोट्स होता है या अपना चिट पुर्जा होता है वो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, केवल टेक्स्ट बुक ले जाने का परमिशन होता है 3 बुक्स। लेकिन एक्चुअल बात आपको हम बता दें कि आप बुक ले जाने के फेरा मत रहिए, क्योंकि बुक ले जाना व्यर्थ होता है, वो आपका टाइम खाएगा और कुछ भी उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो तैयारी करना है सिलेबस के अनुसार। अब आगे चलते हैं। कट ऑफ देखिए, बिहार सबसे पहले इस सिलेबस को हम समझने से पहले बिहार एसएससी जो हम लोग जिसमें सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का 2014 वाला, उसमें क्या कट ऑफ गया था पीटी का, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यूआर का जो कट ऑफ था वो 96.92 था, बीसी का था 95.62 और ईबीसी का 88.06 था। ठीक है, ये कट ऑफ देख लीजिए कि कितना ज्यादा गया था। उसके बाद में एससी का आपका 76.62 था, एसटी का 71.76 और बीसी फीमेल का जो है 86.66 था। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सबसे जो है एसटी कैटेगरी का भी 70% से 70 नंबर परसेंटाइल से नीचे कट ऑफ आपको नहीं गया है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। और इस बार तो आपको महिला आरक्षण भी 35% दिया गया है, इस बहाली में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, यानी कि अभी जितना सीट आपको निकला है 12,199, उसमें 35% तो महिलाओं का ही होगा, बाकी बचा पुरुष का 65%। तो यानी कि इस बार कंपटीशन ज्यादा हाई होने वाला है। दूसरा भी लॉजिक है कि उस टाइम
अभी YouTube पर इंटरनेट का क्रांति नहीं आया था, एजुकेशन क्रांति नहीं आया था, जिससे क्या होता था कि जो शहरी व्यक्ति होते थे वो ज़्यादा अचीव कर सकते थे नॉलेज को, और जो गांव देहात के व्यक्ति थे वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते थे। तो ये एक प्रमुखता से आपको बात हम कहना चाहते हैं कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई होने वाली है, और टाइम भी आपको कम मिला है, मात्र आपको 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने आपको कितना मेहनत करना है ये आप समझ रहे हैं। तो अब बात रहा कि 3 महीने में कैसे मेहनत किया जाए कि हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकें। तो इसके लिए हम स्मार्ट स्ट्रेटजी एक आपको बनाएंगे। जैसे चूंकि हम ऑलरेडी एक जॉब में थे, रेलवे में नौकरी करते थे, तो हमारे पास भी टाइम बहुत कम मिलता था, तो हमने स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर सफलता पाई है। वैसा ही स्ट्रेटजी आपको बनाएंगे क्योंकि आपके लिए टाइम कम है। हम ड्यूटी करते थे तो हमारे लिए भी टाइम कम था, आपके लिए भी टाइम कम है। तो इस प्रकार हम स्मार्ट स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम सिलेबस को विस्तार से समझते हैं कि किस पोर्शन से कितना वेटेज होता है क्वेश्चन का। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं कि विस्तार से सिलेबस क्या होता है। तो खंड 1 में आप देख सकते हैं कि यह जीके है। तो जीके में देखिए स्टैटिक जीके आपसे पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके का जो वेटेज होता है वो 10 से 15 होता है। स्टैटिक जीके क्या होता है? देखिए स्टैटिक जीके क्या होता है कि आसपास में जो लोकल घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप चंद्रयान, साइंटिफिक से चीजें जो रिलेटेड होती है, साइंस से रिलेटेड, वो सब स्टैटिक जीके में थोड़ा सा आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पड़ोसी देश से हाल ही में जो घटना घटा है वो सब स्टैटिक जीके में आ सकता है। फिर करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का वेटेज जिसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, 5 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस अगला वीडियो में हम बुक स्ट्रेटजी बताएंगे कि बुक का कौन सा बुक आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराने में काफी मदद करेगा। ठीक है, अगला वीडियो में, इस वीडियो में हमारा काफी लंबा हो जाएगा। अब आगे देखिए, करंट अफेयर का 5 से 8 क्वेश्चन आने वाला है, और स्टैटिक जीके का 10 से 15 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, स्टैटिक जीके पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। करंट अफेयर आपको डेली आधा घंटा भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा तो काफी होगा। अब देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो बिहार जीके थोड़ा सा आएगा, भारत और पड़ोसी देशों से संबंध, बिहार का भारत और पड़ोसी देशों से संबंध आपको आने वाला है। और पड़ोसी देश में आपको भूटान, नेपाल, ये सब से आएगा। ठीक है, चाइना। फिर विज्ञान प्रगति पर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अभी चंद्रयान जो है लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 2, 3, ये सब के बारे में। सूर्य मिशन अभी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो ये सब निश्चित रूप से आपको पढ़ना है। फिर आप देखिए पुरस्कार के बारे में, जो खेल खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है या भारत में जिस भी तरह का पुरस्कार मिलता है वो सब के पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना होगा। भारतीय भाषा के बारे में, बुक्स ऑन राइटर के बारे में, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी। अब इसमें कौन कौन सा मुख्य है देखिए, ये आपका विज्ञान प्रगति का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करेगा आपको एग्जाम में। उसके बाद में खिलाड़ी और खेल, बुक और राइटर। ठीक है, ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी में कि भारत का इतिहास, संस्कृति, भारत का भूगोल, 1857 की क्रांति, संविधान, पंचायती राज विभाग, पंचवर्षीय योजना, आजादी में बिहार का योगदान। और इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, 1857 से की क्रांति जो है वो उसमें बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर भारत का भूगोल से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, उससे हार नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ना होगा। और पंचवर्षीय योजना से आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका विस्तृत सिलेबस जीके पोर्शन का। देखिए जीके पोर्शन में इतना लार्ज सिलेबस, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, अब किस तरीका से पढ़ना है वो आपको हम अगले वीडियो में स्ट्रेटजी के अनुसार बताएंगे, कौन सा बुक लें और किस तरीका से पढ़े कि हम कम से कम समय में अच्छा तैयारी करके पीटी निकाल सकें। ठीक है, अब मैथ सेक्शन में आता है। देखिए मैथ सेक्शन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो मैथ में आपको हम बता दें कि इसमें मैथ में आपको यहाँ बता ही दिए हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन आने वाला है। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये सारा इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इजी सेक्शन है। आपको इसमें एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने का चीज है तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से काफी संख्या में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आते हैं साइंस में। देखिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आपको फिजिक्स अहम रोल अदा करेगा। ठीक है ना, फिजिक्स से काफी क्वेश्चन इसमें जो है आएगा। अब आगे करते हैं कि रीजनिंग में देखिए क्या है। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, क्योंकि यह 50 क्वेश्चन कैरी आपको करने वाला है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको बहुत ही मेहनत करना होगा। रीजनिंग में देखिए मिसिंग नंबर,
सीरीज, एज, ऑड नंबर आउट, रिलेशनशिप, कैलेंडर और डाइस, और भी थोड़ा मोड़ा जो छोटा छोटा सब्जेक्ट है वही पूछेगा। अब इसमें रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सा अदा करता है? देखिए रीजनिंग में जो सीरीज है और मिसिंग नंबर है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि बाकी सब जो क्वेश्चंस है एज रिलेशन वगैरह वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आसानी से बनेगा, लेकिन सीरीज और मिसिंग नंबर को इतना हल्का में नहीं लेना होगा। सीरीज और नंबर सिस्टम काफी भास्ट पूछता है, बड़ी संख्या में पूछता है, इसलिए इस पर बहुत ही प्रैक्टिस का जरूरत है। तो अगला वीडियो में हम आपको कैसे प्रैक्टिस करें ताकि रीजनिंग को फुल कवर हो, कौन सा एप्लीकेशन से पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े, अगर आप गांव देहात में हैं, मार्केट से दूर हैं, तो कौन सा आप कोर्स खरीद लें जिससे आपको कम समय में तैयारी हो सके। जो नए लड़के हैं जो अभी जस्ट इंटर पास किए हैं या पहला बार तैयारी के लिए आए हैं, उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा कि वो लोग सफलता कैसे प्राप्त करें। जो पुराने व्यक्ति हैं वो तो बहुत आसानी से जो है थोड़ा सा मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस करके वो निकाल सकते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए उमंग के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।